नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में स्थित बेलौली धाम, जहां श्री लक्ष्मण जी महाराज प्रकट हुए हैं जमीन से। पहले आप लोग वहां की महिमा को सुन लें कि वहां के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं और उस मंदिर के जो महंत हैं उनकी मांग क्या है। फिर मैं आपको विस्तार से श्री लक्ष्मण जी महाराज के यहाँ स्थापना और तमाम बातों को बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। आप सभी श्रद्धालुओं को लक्ष्मण जी का दिव्य दर्शन करने के साथ साथ इस स्थान का पुण्य फल भी प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले लक्ष्मण जी महाराज की, बोले लक्ष्मण जी महाराज की, राजा रामचंद्र की, जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा की। जय श्री राम। तो हई एगो हाथी खरीद के दे हो जाओ यहाँ। अच्छा, हाथी चाहते और कुछ ना चाहिए? हाँ, अरे सब कुछ चाहिए, धर्मशाला चाहिए, संत निवास चाहिए, सुंदरीकरण खातिर 2 करोड़ मंजूर भल है, अब हम मिलबे ना कर। मंजूर हो गया है। अब सुनत तो है मंजूर हो गया, लेकिन हम के मंजूर करौले? अभी ना हम जाना के मंजूर करोगे। तो आप सभी श्रद्धालुगण श्री लक्ष्मण जी महाराज, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई हैं, जो शेषावतार हैं, उनका दिव्य मंदिर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के दोहरीघाट ब्लॉक क्षेत्र के बेलौली में स्थित है। यहीं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जहां लोग आकर के दर्शन करते हैं। पूरी निष्ठा, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, वैभव के लिए लोग यहाँ कतारबद्ध ढंग से खड़े होकर के लक्ष्मण जी का दर्शन करते हैं। यहाँ मेला लगता है। आप लोगों को बता दूं कि इस मंदिर से पूरे क्षेत्र के, क्या पूरे देश में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जो लोग विदेश में रहते हैं, जो लोग प्रदेश में रहते हैं, जो अन्य राज्यों में रहते हैं, वो लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं और आकर के लक्ष्मण जी के चरणों में कथा कहवाते हैं। यहाँ भंडारा कराते हैं। यहाँ तो लगभग समझिए कि दूसरे तीसरे जरूर भंडारा होता है और कथा तो लगभग प्रतिदिन होता है। आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि श्री लक्ष्मण जी का जो ये दिव्य मंदिर है, इसके बारे में महंत जी ने बड़ा विस्तार से बताया है कि वो जमीन में हल चलाते समय मिले थे और मात्र एक, लोग बताते हैं, एक बित्ते के थे, लेकिन इसमें 3.5 हाथ के लक्ष्मण जी हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि लक्ष्मण जी का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। आप लोग लक्ष्मण जी का दर्शन करने मात्र से ही जीवन सफल हो जाता है। जो लोग निष्ठा, विश्वास और आस्था के साथ आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मेरा यही कहना है कि सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जही विधि होहि नाथ हित मोरा, जही विधि होहि नाथ हित मोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा, कौन सो काजे कठिन जग माई। जो नहीं होते तात तुम पाही। आप लोगों को बता दूं कि अभी परसों के दिन, यानी आज कौन सा दिन है? आज शुक्रवार है। और बुधवार के दिन कोरोली गांव के ही निवासी पत्रकार प्रवीण राय के पिताजी डॉक्टर नागेंद्र राय जी का हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे, वो ख्याति उपलब्ध थे। उनका वर्णन मैं इसलिए कर रहा हूं कि उनका इस मंदिर श्री लक्ष्मण जी महाराज और सुनबरसौले बाबा भोलेनाथ से अटूट आस्था थी। यहाँ हर संडे के दिन वो आते थे। वो साइकिल से चले आते थे और अगर कभी कभी उनके पुत्र जी स्वयं प्रवीण राय जी शनिवार के दिन मऊ से आते थे और उन्हें संडे के दिन स्वयं लक्ष्मण जी का दर्शन करते थे प्रवीण जी, और अपने पिताजी को भी कराते थे। इस सौभाग्य का उनको बड़ा फल मिला प्रवीण राय जी को, और वो नित्य प्रतिदिन आगे बढ़े से वो अपने पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त करते थे और उन्हें आध्यात्मिक दर्शन भी कराते थे। आप लोगों को बता दूं कि उनका डॉक्टर नागेंद्र राय जी जरूरतमंदों के, गरीबों के, अभावग्रस्त जो मरीज थे बेचारे, उनकी बड़ी मदद मिलती थी। उनके डॉक्टर रहने से, उनके शरीर छोड़ने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस जो क्षति हुई है, इसकी पूर्ति भविष्य में नहीं हो पाएगी। सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने, समाजसेवियों ने उनके अंतिम यात्रा में, शव यात्रा में काफी संख्या में लोग मुक्ति धाम पहुंचे, जहां मोक्षदानी सरजू मां के पावन तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। मैं इन सब बातों को इसलिए बता रहा हूं कि अच्छे लोगों के बारे में कम से कम अंतिम समय में तो बता ही दिया जाए। उनको ये सौभाग्य स्थान का प्राप्त हुआ कि जब उनको हार्ट अटैक आया और प्रवीणा जी ने मुझे फोन किया तो कहा कि पहला फोन मैं परिवार को किया हूं और दूसरा फोन आपको कर रहा हूं, क्योंकि मैं जब भी गांव से आता था तो आप पूछते थे कि डॉक्टर भैया
का क्या हाल चाल है। तो मैं बताता था कि ठीक है, स्वस्थ हैं, शुगर बढ़ा हुआ है। तो मैं आपको बताने के लिए फ़ोन किया हूँ कि आपके डॉक्टर भैया आप लग रहा है आपको धोखा देंगे, साथ छोड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मैं बेलौली धाम सोनबरसा वाले भगवान भोलेनाथ के मंदिर पे हूँ जहाँ रामायण हो रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा कि उन्हें जो भी उनके भाग्य में लिखा है और जो उनका प्रारब्ध हो वो फल उन्हें प्राप्त हो और वो फल उन्हें सुखद हो। तो सुखद ये रहा कि सुखद ही मैं कहूँगा, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मुझ पर गुरु की साक्षात कृपा है, इसका मुझे स्वाभिमान है कि उन्होंने जो शरीर छोड़ा, एक आज के समय में हो रही जो शरीर छोड़ने की स्थिति है उसमें वो 72 साल से प्लस थे और वो उनके भरा पूरा परिवार है, उनके बच्चे, उनके सभी, उनके छोटे भाई अरविंद राय जो है राजकीय विद्यालय में प्रिंसिपल हैं, उनके एक भाई सचिवालय में सचिव हैं विनय राय जी, उनके सारे बच्चे जो है अच्छे पदों पे हैं। आप लोगों को ये बता दूं कि उनका शरीर, डॉक्टर नागेंद्र राय जी का शरीर जो है काशी में छूटा, वहीं गोपाल कृष्ण राय ने उनका, जबकि ऑपरेशन उनके बेटे प्रवीण राय ने सारे इलाज की सुविधाएं कराए, उनका शरीर वहीं छूटा और इस तरह से उनको बनारस में मोक्ष प्राप्त हुआ। और इसे सौभाग्य ही कहेंगे कि उनका शरीर वाराणसी में छूटा और उन्होंने वहां शरीर त्यागा और उन्हें प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। यही है लक्ष्मण जी की कृपा कि जीवन अगर है तो वो आनंद से भर जाएगा और अंत भी होगा। तो समझिए कि उनकी जो स्थिति हुई, उनको डायलिसिस होने लगा डॉक्टर नागेंद्र राय जी को, और उन्होंने अपने परिवार से थोड़ा भी सेवा नहीं करवाया। नहीं, बड़ा दुर्गति होती है। मेरे पिताजी श्री रामश्री राय को जब ब्रेन हेमरेज हुआ था तो हम लोग 3.5 साल तक उनको सेवा करते हुए थके तो नहीं, लेकिन थकने जैसी स्थिति में पहुंच गए थे। अब आप लोग सुने मंदिर के लोग क्या कह रहे हैं, महंत क्या कह रहे हैं और स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अब आप लोग सुने कि मंदिर के पुजारी क्या कह रहे हैं। यही है लक्ष्मण जी की कृपा। आपका शुभ नाम का आपका शुभ नाम का है? शुभ नाम बद्रीदास। अच्छा, तो आप ही महंत हैं इसमें? हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ का महिमा बताई, यहाँ लक्ष्मण जी कब प्रकट भइल रहलन? रियासती जमाने में राजा लोग रहना तब का प्रकट भइल। अच्छा, ती कहाँ से, जमीन से निकलल हन? जमीन से वही निकलल हन। तो उसमें के महंत रहे, के सपना देखोलन लक्ष्मण जी महाराज? बाबा दयाल दास। ले सपना के देखो ना बाबा दयाल दास को बताओ तो तू बाबा घूम। बाबा दयाल दास। अच्छा, फिर का भइल स्वप्न देखोलन? तो का स्वप्न देखोलन? सपना ये देखो ना कि मन हमें यही जुड़ा कहीं अंत ना जाए। यही जहाँ निकल रहे हैं वहीं रहल चाहते हैं। तो का लेके घूमत रहना का श्री दयाल? यहाँ से हटा गल हो ना, यहाँ जगह होगा नहीं दिहल जाए, तू लेके जा अपन जहाँ मर्जी करता है। अच्छा, और मिलना कैसे दयाल बाबा के? दयाल बाबा के वहाँ हर चलत रहे इनमें। अच्छा हाँ, तो वही हरे के टोरी से निकलना। अच्छा, तो हरवा नहीं देखल कुल की कोनो बढ़िया रकम है, हर छोड़ चल गई ना, राती के आके खूब खनवा चारों ओर कुआं। अच्छा, तो जब सवेरे देखत हम साधु बाबा जात हमें डोल डाल तो देखत हमें खाना पी सब कन्या हर चलत रहे आए तनी पर रतिया में खनल बा। तो जब वहाँ गई ना तो देखत हम गढ़वे में ऊपर आ गए हम। अच्छा, तो कहा हे महाराज पूजावल चाहत होखत तो हमारे शरण में आव। लक्ष्मण जी कह के बोलौला, लक्ष्मण जी बाहर आई ना, गई ना अपन निकाल के लिए। तो उसमें कितना बड़ा लक्ष्मण जी का, कितना? एक बित्ता का मूर्ति वहाँ रही है। सिर्फ एक बित्ता का? फिर अब कर बाद बढ़त उतना बढ़न के भल बना। अच्छा, ये बहुत सुंदर और भव्य दिव्य एकदम अलौकिक पारलौकिक बन गया। ये के सौभाग्य प्राप्त भैल? गढ़ल मूर्ति तो बनी नहीं। अच्छा, ये मूर्ति गढ़ल नहीं, बढ़ल कर ली? हाँ, प्रकट भगवान श्री लक्ष्मण जी महाराज बढ़ेला पूरे भारत में, यही श्री लक्ष्मण जी का मंदिर है। हाँ, यही। ये बताएं कि जो इसमें चमकत दमकत है सब, पहले ये तरह के सुंदर ना रहल, ये मंदिर के भव्यता दिव्यता, ये के सौभाग्य प्राप्त भैल है? के कार्य के करोले के सौभाग्य प्राप्त कैला? लक्ष्मण जी के प्रेरित कैला महंत जी? हाँ हाँ, प्रेरित करी बना तबे के प्रेरित कैला, उनका नाम बताओ जा सकेला? अबे समय तो हम ही बानी। अरे जब आप एक रंगोलो पतोलो है, के सौभाग्य पावला? पोतोल हाँ, कोरौली का अच्छे लाल गुप्ता का लड़का। तो ये कहे ना बताओ, तो ये पूछा था का ना हो? राकेश। अच्छे लाल गुप्ता के लड़का हमें। हाँ। और करौली के ही श्री स्वर्गीय रमाकांत राय जी हैं, उनके सुपुत्र केशभान राय जी हैं, उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा योगदान है। भैया बा सब भीतर का काली में नहीं का लगावल सब रमाकांत राय का, रमाकांत राय जी का, केशभान राय जी के पिताजी का, जो गुजरात में लोग रहेला। अहमदाबाद। बोलिए सियापति रामचंद्र की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महंत जी आपो हाथ उठा लो कर। बोली क्या चाहते हैं, क्या कहल चाहते हैं सरकार से आप? चाहत तो ही एगो हाथी खरीद के दे हो जाओ यहाँ
अच्छा, हाथी चाहत है। और कुछ ना चाहिए? हाँ, अरे सब कुछ चाहिए, धर्मशाला चाहिए, संत निवास चाहिए, सुंदरीकरण खातिर 2 करोड़ मंजूर भल है, अब हम मिलबे ना कर। मंजूर हो गया है। अब सुनत तो है मंजूर हो गया, लेकिन अब हम के मंजूर करौले है? अभी ना हम जानत हैं के मंजूर करोगे। तब किसी जानते हैं कि मंजूर हो गया? हाँ, लोग बतावे ला कि मंजूर हो गया है। तो लोग ये ना बताओ के मंजूर करौले है? हाँ, पास हाँ? रामविलास पासवान, उनके जाने ला रामविलास पासवान के, लेकिन वो तब ना हमें दुनिया में। रामविलास चौहान, हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अरे बोला नाम का है, कम से कम इतना तो याद केला। राम जी का तो नाम याद केला, चलो भौतिकता के याद के लगी उतना। उनका नाम है रामविलास चौहान, वो राज्यपाल माननीय महामहिम श्री फागू चौहान जी के सुपुत्र हैं। उन्होंने वो पास कराया पैसा। अच्छा, तो मिलवे करेगा, प्रभु का पैसा कोई रोक दबा नहीं पाएगा। नहीं जानते ना क्या होगा, सभी लोग जानते हैं क्या होगा। 14 ठो गाय हैं। अच्छा, कौ ठो मन दूध देनी? 3 गौ माता लोग दूध दिला। 14 ठो गाय हैं। हाँ? हाँ? अरे तू ताजा जी हो ना, कब से यहाँ सन्यासी ले हो? अरे 2 साल के बाद। 2 साल से यहीं रहे, मंदिर पर आता हो? अच्छा, अपन घर तहार पर है ना? कोनो बात ना, भगवान के शरण में मुक्ति मिली। अच्छा केला, राम जी जौन करा दें सब अच्छा है।